हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर बॉय मुर्तजा कियानी बैक विद अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑल द चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा फ्रॉम जुलाई 1st। और उन चेंजेस में कुछ गुड न्यूज है और कुछ बैड न्यूज है सबके लिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार आप एक बात सोचते होगे कि यार जो भी चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 30 जून को एक पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और 1 जुलाई से एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो दैट्स द रीजन कि वो मतलब कि इसके बाद सारी चेंजिंग करते हैं। सबसे बड़ी चेंजिंग ये है कि जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है वो है वर्क रिस्ट्रिक्शन की। ठीक है, जो सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है वो वर्क रिस्ट्रिक्शन का मसला जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। वर्क रिस्ट्रिक्शन मतलब लिमिट लगने लगी है काम करने की, क्योंकि कोविड में रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई थी, अनलिमिटेड काम कर सकते थे। 1 जुलाई से ये वाली मौजें खत्म होने वाली हैं। क्या होगा कुछ नहीं बताया जा सकता क्या होगा। वर्क रिस्ट्रिक्शन से पहले थी ना, जो मतलब कोविड में इन्होंने खत्म किया था, लेकिन उससे पहले ये 20 आवर्स था एक वीक का, मतलब एक वीक में 20 आवर्स काम कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने 4 घंटे बढ़ा दिए, 24 आवर्स कर दिए एक हफ्ते में। मतलब ये फायदा होगा कि 4 घंटे बढ़ा दिए। लेकिन कोविड से पहले जब स्टूडेंट वीजा पे रिस्ट्रिक्शन होती थी तब 20 घंटे ही होता था, आपको मैंने पहले बताया। लेकिन अभी आप 48 आवर्स फोर्टनाइटली कर सकते हैं, 48 आवर्स कर सकते हैं आप 14 दिन में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि आप अपने इधर फीस दोगे, अपने खर्चे पूरे करोगे, अपना रेंट वगैरह दोगे, गाड़ी का रेंट दोगे, क्या क्या करोगे कोई समझ नहीं आई। और उसके बाद नई बात ये है कि जो लोग एज केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये भी न्यूज सुनने में आ रही है कि उनके लिए वर्क रिस्ट्रिक्शन कोई वैलिड नहीं है, मतलब कि वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। उनकी मौजें आपने सोचा होगा, लेकिन वो भी 30 दिसंबर तक ही वो भी फुल और काम कर सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं वैलिड हो रही। ठीक है, वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। तो अगर आप एज केयर सेक्टर में हो और आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो, आपको खुली छूट है, ये शीमा। बट 1 जनवरी 2024 से रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, इसका कोई अभी कंफर्म नहीं है एज के सेक्टर वालों के लिए, ये कोई कंफर्म नहीं है। बट यार जब तक मतलब कि आपके पास टाइम है दिसंबर तक, तब काम करो, बात की बाद में देखी जाएगी। उसके बाद का कोई पता नहीं, लेकिन दिसंबर तक इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है, कंफर्म है, अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं करना कि आप भी एज केयर का कोर्स करने लगे जो कि भाई एज केयर के कोर्स में अनलिमिटेड काम कर सकते हैं तो एज केयर का कोर्स करके दबा के काम करेंगे, नहीं। ठीक है, अगर आप एज केयर का कोर्स कर भी लेते हो आपको कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो स्टूडेंट्स 9 मई 2023 से इस कोर्स में है, ये उनके लिए वैलिड है। वर्क रिस्ट्रिक्शन उन पे लागू नहीं होगी 9 मई से या 9 मई से पहले जो इस कोर्स में था उनके लिए आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। लेकिन जो अब ये बात सुन के चेंज कर रहे हैं तो उनको कोई फायदा नहीं है इस चीज का। हाँ, तो मुझे ये चीज भी बहुत लोगों ने कमेंट में पूछी थी और मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ आ रहे हैं डिपेंडेंट वीजे पे, या हमारी वाइफ आ रही है हमारे साथ, तो क्या वो अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं? ये भी सबका कंसर्न है। तो इसके बारे में मैं बताता चलूं कि अगर आप बैचलर्स और डिप्लोमा कर रहे हो तो आपके जो डिपेंडेंट है, आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा या बैचलर्स कर रहे हैं तो उन पे भी सेम ही रूल लगेगा जो बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे लग रहा है। वो भी 48 आवर्स फोर्टनाइटली कर सकेंगे, मतलब कि 2 हफ्तों में वो सिर्फ 48 घंटे कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स में या पीएचडी में हो तो ये रूल आप पे नहीं लगेगा, तब आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि मतलब कि सिंपल में करके बताऊं, मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हो तो फुल काम कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो तो आपके डिपेंडेंट जो हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनको काम करने की इजाजत नहीं होगी, 48 आवर्स ही होगी, बाकियों की तरह उन पे भी सेम ही रूल लगेगा। So guys, the other biggest news and talk of the town is the minimum wage rate increase. So guys, जुलाई 1 2023 से जो मिनिमम वेज रेट है, जैसे कि मतलब पिछले साल ये मिनिमम वेज रेट था $21.38, जो कि इंक्रीज करके इस साल $23.23 किया जा रहा है। लाइक कि लिटरली अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया का जो वेज रेट है वो सबसे ज्यादा है, मतलब यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, सबसे हाई पे, सबसे ज्यादा वेज रेट है। तो अगर गाइस आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या आप टीएफएन पे काम कर रहे हो या एबीएन पे, ये टीएफएन यही होता है टैक्स फाइल नंबर, और एबीएन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है। टीएफएन पे मतलब कि आप यही होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, टैक्स फाइल नंबर, और एबीएन जैसे कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आप खुद ही सोल ट्रेडर होते हो। तो गाइस लिटरली आपको कम से कम $23
23 सेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मतलब कि ज्यादा ही मिलेंगे वैसे तो, लेकिन $23 23 सेंट से कम आपको कोई भी नहीं दे सकता। अब आते हैं एक और एक्साइटिंग न्यूज की तरफ कि यू वुड बी गेटिंग 2 more extra years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स। मीन्स के जब आप इधर आते हो, स्टडी करते हो, मतलब जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आपको वर्क राइट्स मिलते हैं। जो वर्क राइट्स मिलते हैं उनमें 2 साल का एड ऑन हुआ है, मतलब आप 2 साल एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। बट देयर आर सम सिलेक्टेड कोर्सेज एंड सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस जिनमें स्किल शॉर्टेज चल रहा है, उनमें ही काम करने वालों को 2 साल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। बाकी सारे ना खुश हो, लेकिन जो कोर्स में बताऊंगा उनमें काम करने वालों को ही एक्स्ट्रा मिलेगा टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले बैचलर्स वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको 2 साल का पोस्ट वर्क राइट मिलता था, अब उन्हें 4 साल का मिलेगा। उसके बाद आते हैं मास्टर्स वाले। मास्टर्स वालों को पहले 3 साल का पोस्ट वर्क राइट मिलता था, अब उन्हें 5 साल का मिलेगा। अब उसके बाद आते हैं पीएचडी वाले। पीएचडी वालों को पहले 4 साल का पोस्ट वर्क राइट मिलता था, अब उन्हें 6 साल का मिलेगा। यानी कि मास्टर्स और बैचलर्स वालों को सिर्फ उन्हीं लोगों को वर्क राइट्स मिलेगा जो कि उन सिलेक्टेड डिग्रीज या सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं, मतलब कि उसमें स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा किसी को भी नहीं मिलेगा। बट अगर पीएचडी वालों की मैं बात करूं तो नो मैटर के वो किसी भी फील्ड से पीएचडी कर रहे हैं, उनको 6 साल का मिलेगा ही मिलेगा। बट फॉर मास्टर्स एंड बैचलर्स देयर आर सम सिलेक्टेड ऑक्यूपेशन जिनमें स्किल शॉर्टेज चल रही है। अगर वो उन कोर्सेज या उन ऑक्यूपेशंस में करते हैं तो तब ही उनको 2 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके अलावा अगर वो किसी और चीज में कर रहे हैं तो फिर वो ये उम्मीद छोड़ दें, उनको नहीं मिलने वाला। सो गाइस, आई थिंक आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट फॉर यू। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है, तो काइंडली चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। दिस इज योर बॉय मुर्जा कैनी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।